नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और इस टॉपिक से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्न पूरी जानकारी के साथ और बिल्कुल आसान शब्दों में कवर किए गए हैं। तो पहले आप हमारी वीडियो को पूरी जरूर देखें, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की थी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। देखिए, प्राचीन इतिहास किताबों में लिखा हुआ एक शब्द नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हम अपनी जड़ों को देख सकते हैं। एक ऐसा समय जब ना तो सीमाएं थी और ना ही नक्शे। उसी प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ है अतीत और हास का अर्थ है घटना, यानी कि अतीत की घटना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, जबकि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले, और मानव का विकास हुआ था लगभग 42 लाख वर्ष पहले। और सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। इस काल के मनुष्य को हम आदि मानव कहते हैं, और आदि मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, यानी कि आदि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है पाषाण काल और एक है ताम्र काल। और इसके बाद फिर हम पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। कई बार प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले हमारे देश में 30 मई 1863 को चेन्नई के पास एक पाषाणकालीन कुल्हाड़ी की खोज की थी, जो हमारे देश में पाषाण युग के औजारों की पहली निर्णायक खोज थी। तो इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, जबकि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, लेकिन उसकी लिखाई को हम नहीं समझ पाए। इसी कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इस कालखंड को कांस्य युग भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने किसी न किसी लिपि का विकास कर लिया था, और इसकी लिपि को हम समझ भी सकते हैं, यानी कि उसकी लिखाई पढ़ाई को हम पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पाषाण काल और एक है ताम्र काल। पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य को आदि मानव कहा जाता था, और ये मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल था। आदि मानव ने आग की खोज कर ली थी। आदि मानव शिकार के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। इसीलिए इस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। आदि मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, लेकिन वो चित्रकारी करना जानता था, क्योंकि आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी के प्रमाण मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि पूरा पाषाण काल में हम मनुष्य को आदि मानव कहते थे, तो आदि मानव विलुप्त कैसे हो गया। मैं आपको बता दूं कि जब लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होना शुरू हुआ और हिम युग की शुरुआत हुई, तो आदि मानव ना तो उस खतरे को समय से पहले भांप पाया और ना ही अपने आप को उस वातावरण में ढाल पाया।
उदाहरण के तौर पर जैसे डायनासोर की प्रजाति जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गई, ठीक उसी तरह आदि मानव भी जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया। और दोस्तों, वर्तमान में हमारी गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित कर रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदि मानव के विलुप्त होने का ये इतिहास हमारे भविष्य के लिए भी एक संदेश है। यानी कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या पता आने वाले समय में हम इसका सामना कर पाएं या ना कर पाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के छोटे और नुकीले हथियारों को बनाना सीख लिया था। इस कालखंड में मनुष्य ने पशुओं को पालना भी आरंभ कर दिया था और मानव ने इसी काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। और कई बार ये प्रश्न आता भी है कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा कुत्ता। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इस कालखंड में मनुष्य ने खेती बाड़ी करना सीख लिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक है मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ से जौ और गेहूं की खेती करने के प्रमाण मिले हैं। इस काल में मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया था और उसने स्थायी निवास भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का आदि मानव था उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में जब मनुष्य ने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो उसने इकट्ठा रहना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मनुष्य खेती करेगा तो खेती बाड़ी की रखवाली भी उसने करनी पड़ेगी और खेत में काम करने के लिए उसको एक से ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिए आदि मानव ने, यानी कि उस नवपाषाण काल के मनुष्य ने इकट्ठा रहना सीख लिया था। इसी काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीख लिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का अर्थ है तांबा और पत्थर का युग, यानी कि ताम्र का अर्थ है तांबा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। यानी कि इस काल में मनुष्य ने पत्थर के अलावा तांबे की खोज भी कर ली थी। इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। और ताम्र पाषाण काल नवपाषाण काल का ही अंतिम समय था। अब देखते हैं वो प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो इसका उत्तर है कुत्ता। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बुर्जहोम कश्मीर से। इसके अलावा यहीं से गर्त आवास के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि मनुष्य कुत्ते की तरह गड्ढा खोदकर उसमें रहता था और उसने ये सब कुत्ते को देखकर ही सीखा था। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी? इसका उत्तर है तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल उगाई थी? तो इसका उत्तर है जौ और गेहूं। मनुष्य द्वारा खेती करने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान से। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है भीमबेटका की गुफाओं से, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का कालखंड है। ये वो समय था जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था, और ये मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर है। इसको निम्न आधार पर बांटा गया है। और मैं आपको बता दूं कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, लेकिन उसकी लिपि को हम नहीं समझ पाए। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है ऋग्वैदिक काल और तीसरा है उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको पीछे बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ने लिखने में सक्षम थे, लेकिन उनको हम नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। और इस कालखंड को कांस्य युग भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली हड़प्पा सभ्यता की वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।